अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अयूब पाशा और आप देख रहे हैं फ़ज़ान नात रिकॉर्डिंग्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मुस्तकिल कलमे की मुकम्मल क़िस्में। मुस्तकिल कलमे की कितनी क़िस्में होती हैं, क्या क्या क़िस्में होती हैं, आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो मान लीजिए मुस्तकिल कलमे की जुमला 5 क़िस्में होती हैं। पहले क़िस्म का नाम है इस्म, जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, और दूसरी क़िस्म का नाम है ज़मीर, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, और तीसरी क़िस्म का नाम है सिफ़त, जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, और चौथी क़िस्म का नाम है फ़ेल, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, और पांचवी क़िस्म का नाम है मुताल्लिक़ फ़ेल, जिसको हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। तो जुमला मुस्तकिल कलमे की इस तरह से 5 क़िस्में हो गई, जिसमें पहले क़िस्म आप देख सकते हैं कि ये इस्म है, और दूसरी क़िस्म ज़मीर, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहा गया है, तीसरी क़िस्म सिफ़त है, चौथी क़िस्म फ़ेल है, पांचवी क़िस्म मुताल्लिक़ फ़ेल है। तो बारी बारी देख लेते हैं कि इस्म किसे कहते हैं, ज़मीर किसे कहते हैं, सिफ़त किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, और मुताल्लिक़ फ़ेल किसे कहते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले इस्म किसे कहते हैं। इस्म वो लफ्ज़ जो किसी इंसान, जानवर, चीज़ या जगह का नाम बताए, ऐसे लफ्ज़ को इस्म कहते हैं। यानी जुमला किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी इंसान का नाम हो या किसी भी जानवर का नाम हो, लफ्ज़ कोई भी नाम आपको जुमले में दिखाई दे तो ऐसे लफ्ज़ को हम इस्म कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मिसालों के तौर पर, रशीद एक इंसान का नाम है, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है रशीद। और जानवर में आप देखिए, बिल्ली एक जानवर का नाम है, इसी तरह कुर्सी एक चीज़ का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, ठीक है, शहर का नाम है। तो इस तरह से आप इस्म को जान सकते हैं जुमलों में। जब कभी भी किसी भी इंसान का, रशीद मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया हूँ। रशीद के जगह पर कोई भी दूसरा भी नाम हो सकता है, अरशद हो सकता है, खालिद हो सकता है, वसीम हो सकता है, और शुएब हो सकता है, अकरम हो सकता है, कोई भी इंसान का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर अगर किसी भी शख्स का नाम आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वो इस्म है। ठीक है, अब इसी तरह बिल्ली, बिल्ली किसे कहते हैं, किस जानवर के नाम को। ठीक है, एक जानवर है बिल्ली, बिल्ली किसे कहेंगे, एक जानवर जो होता है ना, उसी को हम बिल्ली के नाम, यानी कि जानवर के नाम को हम बिल्ली कहेंगे। अब बिल्ली के जगह मान लीजिए कि शेर आ जाएगा, या फिर लोमड़ी हो जाएगी, मगरमच्छ है, मछली है, इन तमाम नामों को भी हम इस्म ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक जानवर का नाम हमें बतला रहे हैं। इसी तरह कुर्सी आप देख सकते हैं कि कुर्सी क्या क्या वाज़ेह हो रहा है, एक चीज़ का नाम है। ठीक है, जिस पर हम बैठ सकते हैं, जिसके 4 पाए होते हैं और बैठने के लिए बहुत ही आरामदायक होता है। तो ऐसे लफ्ज़ जिसमें किसी इंसान, जानवर, चीज़ या जगह का नाम बताया जाए, उसी को हम इस्म कहते हैं। मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रशीद लिख रहा है, बिल्ली सो रही है, कुर्सी हल्की है, और मुझे दिल्ली जाना है। इन तमाम जुमलों में आप देख सकते हैं कि रशीद जो है इस्म था। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपने पिछले स्लाइड से कितना कुछ सीखा है। ठीक है, मैं हर एक हिस्से को, यानी मुस्तकिल कलमे के 5 क़िस्में थी, उसमें से मैंने पहले हिस्से को अभी समझाया है, इस्म को मैंने समझाया है। तो यहाँ पर मैं कुछ जुमले डाल दिया हूँ, उसमें से आपको इस्म की शनाख्त करनी है। ठीक है, तो अकरम खा रहा है, ये पहला जुमला है, अकरम खा रहा है। इसमें आपको पहचानना है कि इस्म कौन सा है। अब आप दूसरा देख सकते हैं कि शेर दौड़ता है। ठीक है, इसमें भी आपको बताना है कि इस्म कौन सा है। अब तीसरा जो है, कलम की इज्जत करो, इसमें भी आपको पहचानना है कि इस्म कौन सा है। शहर के लोग, घर साफ रखो, मैदान में खेलो। ये जुमला, जितने भी मैंने 6 जुमले आपके सामने रखे हैं, उन तमाम के मैंने जवाबात भी यहाँ पर दे दिए हैं कि इस जुमले में, यानी कि इन तमाम जुमलों में इस्म कौन कौन सा है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इस्म किसे कहते हैं।
मगर फिर भी जवाबात आपके दुरुस्त हैं या नहीं है, इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला, अगर आपका जवाब अकरम था तो बिल्कुल सही है, अकरम इस्म ही है। शेर इस्म ही है, कलम इस्म है, शहर इस्म है, घर इस्म है, मैदान, यहाँ पर आपको बताना है कमेंट करके कि मैदान में खेलों में इस्म कौन सा है। ठीक है, तो अब अकरम को अंग्रेज़ी में जो हम इस्म कहते हैं उसको क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। देख लीजिए, शेर नाउन हो गया, कलम नाउन हो गया, शहर नाउन हो गया, घर नाउन हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के आगे नाउन मैंने डाल दिया है, लेकिन जो भी लफ्ज़ आप डालेंगे क्या वो नाउन होगा, यानी कि इस्म होगा या नहीं होगा, वो आप कमेंट कर करके मुझे बताइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, जो मुस्तकिल कलमे की दूसरी किस्म है। जो किस्म है वो है ज़मीर। ठीक है, ज़मीर को हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ज़मीर को हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, देखते हैं कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है। उसका वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो ज़मीर कहलाता है। तो पिछली जो स्लाइड में हमने पढ़ा था वो इस्म के ताल्लुक़ से पढ़ा था, तो उसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसमें फ़र्क ये है कि सिर्फ़ इस्म में सीधा उसका नाम आ जाएगा, मगर ज़मीर में क्या होगा कि उस चीज़ के नाम की जगह पे हम कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नाम के जगह पर हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, आपका कोई ना कोई नाम होगा, लेकिन आप जब भी आपके ताल्लुक़ से किसी को बताएंगे, मान लीजिए आपका नाम समीर है। ठीक है, अगर आपको बताना है आगे वाले को कि पानी पीना है, ठीक है, तो आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि समीर को पानी पीना है। आप तो यही कहोगे कि ना मुझे पानी पीना है, मुझे दावत में जाना है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे सब्ज़ी लाने के लिए जाना है। तो आप जितने भी बार मुझे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने नाम के जगह पर ही आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसे ही लफ्ज़ों को हम ज़मीर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही लफ्ज़ों को हम क्या कहेंगे, ज़मीर कहेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं, आप, वो, ये। मैं किसके लिए इस्तेमाल होगा, आप इसको समझिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुद के लिए ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने नाम के लिए जब भी आप किसी दूसरे शख्स से बात कर रहे हैं तो आप अपने लिए कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, मैं, मुझे, मेरे से या मुझको, या फिर आप हमको भी आप ताज़ीमन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप किसी दूसरे शख्स से बात कर रहे हैं, अगर उसकी बात उसको बोलना है, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम समीर है और अगर आप आरिफ से बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो आप पहली मर्तबा जब भी आप उनसे बात करेंगे, समीर भाई आप कल की दावत में शिरकत नहीं की, समीर भाई आपने कल की दावत में शिरकत नहीं की, आप बता सकते हैं कि वजह क्या थी। तो दूसरे जुमले में आपने क्या कहा, आपने नाम लेकर के नहीं कहा। ठीक है, आपने कहा आप। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी जुमले होते हैं, यानी उसमें आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नाम की जगह पर, वो तमाम लफ्ज़ ज़मीर कहलाएंगे। अब तीसरी जो आप मिसाल देख रहे हैं वो आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, चीज़ों के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो तीसरा शख्स जो जिसकी बात चल रही है मगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मान लीजिए कि समीर और आरिफ दोनों मौजूद हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन अरशद की बात अगर हो रही है, समीर भाई क्या आपने, अगर आरिफ भाई बात कर रहे हैं समीर से, समीर भाई क्या आपने आरिफ भाई को देखा, वो कल किस तरह से हंस रहे थे, वो दावत में किस तरह से हंस रहे थे, तो आपने वहाँ पर आरिफ भाई को वो कह कर के बुलाया है दूसरे जुमले में। तो ज़मीर का ये एक ख़ास पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि सेंटेंस में कभी भी वो पहले जुमले में नहीं आता, पहले जुमले में वो इस्म ही आएगा। किसी भी शख्स की आप बात कर रहे हो या किसी भी चीज़ की बात कर रहे हो या फिर आप किसी भी जानवर की बात कर रहे हो या किसी भी जगह की आप बात कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको लगातार उसी के ताल्लुक़ से अगर आपको बात करते जाना है तो मेरी बात याद रखिएगा,
पहले जुमले में आपको उसका नाम लेकर के बात करना है, और दूसरे बार यानी दूसरी मर्तबा जब भी उसका नाम आएगा तो डायरेक्ट अब आप वहाँ पर उसका नाम नहीं लेंगे, बल्कि उसके नाम के जगह पर जितने भी लफ्ज़ होंगे वही लफ्ज़ बार बार जो है ना यहाँ पर दोहराया जाएगा। और ज़मीर की खूबसूरती ही यही है कि कलाम में जब भी आप ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बात करने में खूबसूरती आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे हैदराबाद के ताल्लुक़ से बात करना है, ठीक है, शहर हैदराबाद एक बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती लोग हैं। आप इस तरह से दूसरा जुमला आप देख लीजिए, मैंने 2 जुमले बोले। पहला बोला शहर हैदराबाद बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग बहुत मेहनती है, ठीक है। तो मैंने पहले जुमले में शहर हैदराबाद नाम लिया क्योंकि हैदराबाद शहर का नाम हैदराबाद है तो ये इस्म हो जाएगा, और दूसरे जुमले में भी आप उसी शहर हैदराबाद की बात कर रहे हो तो यहाँ के लोग आपने कहा, ठीक है। यहाँ के लोग से मुराद ये है, मतलब ये है कि आप हैदराबाद शहर की ही बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़मीर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को बनाते हुए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और मज़ीद एग्जाम्पल्स आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा कि मैं चल रहा हूँ। कौन चल रहा हूँ? मैं चल रहा हूँ, लेकिन नाम के जगह पर आपका खुद का नाम है, लेकिन आप आपके नाम को लेकर के नहीं बताएंगे। मैं चल रहा हूँ, आप कहाँ हैं, वो आया, ये किताब है, ठीक है। तो अब ये किताब है, किताब का कोई ना कोई नाम होगा ना, ठीक है। मिसाल के तौर पे निसाब अहले खिदमत शरइया हो, या फिर फ़ज़ाइल आमाल हो, ठीक है, या फिर चहल हदीस हो, कोई भी किताब हो, या चहल 40 दुआएं हो, उस हर किताब का एक ना एक नाम होता है। लेकिन आप क्या करें, नाम के जगह पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज़ मैं, आप, वो, ये। तो ये तमाम के तमाम क्या क्या कहलाएंगे? ज़मीर कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए आप, मैं चल रहा हूँ, मैं, आप कहाँ हैं, मैं आप, वो आया, मैं वो, ये किताब में ये। प्रोनाउन, इंग्लिश में प्रोनाउन कहेंगे तो उर्दू ग्रामर में, उर्दू क़वायद में आप क्या कहेंगे? इसको ज़मीर कहेंगे। इसको बहुत मैं डीप समझाने की कोशिश की है इसलिए ताकि आपके दिमाग में कोई दूसरा सवाल बाकी ना रहे कि ज़मीर किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें सवालात मैं करूँगा, और मुझे 100% पूरा भरोसा है कि आप इस सवालात के जवाब ज़रूर देंगे। मुझे घर जाना है मैं, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे घर जाना है मैं, मुझे क्या है, ठीक है। इसी तरह वो किताब अहमद की है, तो जल्दी से बता दीजिए वो किताब अहमद की है मैं। इन तमाम लफ्ज़ों में ज़मीर वाला लफ्ज़ कौन सा है, ठीक है। तीसरा जुमला देखिए, कोई आ रहा है, तो ये तीसरे जुमले में आपको बताना है कि ज़मीर कौन सा है। चौथे में ये कलम ले लो, पांचवें में यहाँ आओ, छठे में मेरी तबीयत ख़राब है। अब इन तमाम जुमलों में आपको निशानदेही करनी है, बतलाना है आपको कि इन 6 जुमलों में हर जुमले में ज़मीर वाला जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ कौन सा है। चलिए आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। जवाबात तो आपके लिए इस वीडियो में है ही, लेकिन जवाबात आने से पहले आप अगर बता देंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी, ठीक है। तो मुझे घर जाना है मैं, मुझे, वो किताब अहमद की है मैं, वो, कोई आ रहा है मैं, कोई, ये कलम ले लो मैं, ये, यहाँ आओ मैं, यहाँ। और पिछले स्लाइड की तरह ही यहाँ पर आपको बताना है मेरी तबीयत ख़राब है मैं, मेरी। यहाँ पर आप देखिए प्रोनाउन मुझे हो गया, वो एक प्रोनाउन हो गया, कोई आ रहा है मैं, कोई प्रोनाउन हो गया, ये, यहाँ, मेरी। इन तमाम लफ्ज़ को हम ज़मीर ही कहेंगे। तो आपके कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, कोई और यहाँ, इन दोनों में ज़मीर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसकी भी एक मिसाल मैं आपको दे करके बता दूंगा, कमेंट करके बताइएगा तो मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस में आपको डीप समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई आ रहा है मैं। देखिए कोई ना कोई आता है, तो आपको पता नहीं है, आप एक कमरे में बंद है, ठीक है। तो अगर आपने किसी के कदमों की आहट को सुनी, ठीक है, आपने किसी के कदमों की आहट को सुनी, तो आप दूसरे को क्या बोलेंगे?
कोई आ रहा है जबकि उसका कोई नाम है, मगर फिर भी आपने उसके नाम की जगह कोई से कहा उसको, तो ये ज़मीर हो गया। यहाँ आओ, ठीक है। मान लीजिए कि आप हॉल में बैठे हैं और कमरे में से किसी को बुला रहे हैं, तो वो कमरा छोड़कर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पर का भी एक नाम है, मगर आपने उसको नाम हॉल में आने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसको यहाँ आने के लिए कहा, तो यही ज़मीर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरी किस्म की तरफ। जो मुस्तकिल कलमे की जो तीसरी किस्म है वो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही अहम रखने वाली है, और मेरी तो बहुत फेवरेट है, ठीक है। ये सिफत होती क्या है, ठीक है। ये सिफत एक बहुत अहम चीज़ है बच्चों, ये आप जान लीजिएगा। सिफत एक बहुत अहम चीज़ है जिससे इस्म की और सिफत की शनाख्त होती है कि वो इस्म कैसा है, इस्म अच्छा है या बुरा है, उसकी कैफियत कैसी है, वो कैसी फितरत का है, उसका नेचर क्या है, वो किस तरह से बात करता है, वो किस तरह से चलता है, वो किस तरह से सोचता है, वो किस तरह से जो है ना दिखता है। ये तमाम बातें सिफत में ही पाई जाती हैं। तो जान लेते हैं पहले सिफत कहते किसे हैं। वो लफ्ज़ जो इस्म या ज़मीर की कैफियत या उसकी खुसूसियत को ज़ाहिर करे सिफत कहलाती है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं पढ़कर सुना दूँ। वो लफ्ज़ जो इस्म या ज़मीर की कैफियत या उसकी खुसूसियत को ज़ाहिर करे सिफत कहलाती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होना बिल्कुल नहीं है। कैफियत किसे कहते हैं, खुसूसियत किसे कहते हैं, मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कैफियत जो नज़र आए, ठीक है, जो देखते ही दिख जाए उसी को कैफियत कहते हैं। खुसूसियत को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि महसूस करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसके खुसूसियत को जानने के लिए उसके साथ वक्त बिताना पड़ता है। तो देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। दोनों ही सेम चीज़ों को लेकर, दोनों ही इस्मों को लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें कैफियत वाला जुमला अगर बनाना है तो देखिए कैफियत में क्या होगा कि अनार लाल है, ठीक है। अनार लाल है, सेब लाल है, दोनों की ही कैफियत लाल से आप समझ सकते हैं कि क्योंकि दोनों भी दिखने में लाल ही दिखते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, लाल है। या फिर आप देखिए चांद सफ़ेद है, बिल्कुल चांद सफ़ेद है क्योंकि उसकी सफ़ेदी नज़र आती है, ठीक है, दिखने में वो सफ़ेद है। चांद गोल है, दिखने में दिखता है कि वो गोल है, ठीक है। घड़ी गोल है, ठीक है, दिखने में नज़र आता है कि वो गोल है। लेकिन खुसूसियत का पता कब चलेगा? अब जैसे कि मैंने पहली मिसाल में कहा था कि अनार लाल है। अगर मैं ये कहूँ कि अनार मीठा है तो आप मान लेंगे। अब मंडी पर आप चलते हुए आपको अनार दिखे तो आप अनार लाल देख करके ले लेंगे, तो आप सोचेंगे कि वो मीठा है, तो मीठा नहीं होता, बल्कि उसको खाने के बाद ही पता चलेगा कि अनार मीठा है कि खट्टा है, ठीक है। आम पीला है तो ये उसकी कैफियत है, आम हरा भी होता है तो वो भी इसकी कैफियत है। ज़रूरी नहीं है कि पीला आम मीठा भी हो, उसको काटने के बाद, उसको खाने के बाद ही पता चलेगा कि वो मीठा है कि फीका है कि फिर खट्टा है, ठीक है। तो जितने भी मीठी है या फीकी है या फिर खट्टी है, ये तमाम की तमाम खुसूसियत के दायरे में आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं कैफियत और खुसूसियत दोनों भी आपको अच्छे से समझा दिया होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। मिसाल के तौर पे गोल, नया, मीठा, नमकीन वगैरह। तो अब दोनों ही देख लीजिए, मैंने कैफियत की भी 2 मिसालें ली हैं यहाँ पर और खुसूसियत की भी 2 मिसालें ली है। गोल और नया, ये 2 के 2 आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे कि ये गोल है, ये कैफियत हो गई उसकी। नया, ये भी दिख करके आ जाएगा कि ये नया है। लेकिन मीठा है कि नहीं है, जब तक आप उसको खाएंगे नहीं, जब तक आप उसका टेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को आप बोल नहीं पाओगे कि ये मीठा है कि नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि शहद मीठा है, ये मिसाल जम सकती है, शहद मीठा है। अगर आपको उसमें नमक डाल के खिला दिया जाए, नमक को घोल के अगर पिला दिया जाए, तो तब भी आप कहेंगे कि शहद मीठा है? नहीं, जब तक आप उसको खाएंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे, आप उसकी खुसूसियत के बारे में नहीं बोल सकते। इसी तरह नमकीन है, ठीक है। नमकीन में कोई भी एक बिस्किट्स हो सकते हैं, नमकीन बिस्किट्स भी आते हैं आजकल, मीठे बिस्किट भी आते हैं, ठीक है। तो खाने के बाद ही पता चलेगा कि वो नमकीन है कि मीठा है।
मिसाल के तौर पर और समझने की कोशिश करते हैं कि घड़ी गोल है। अब गोल को मैंने जुमले में इस्तेमाल किया है, घड़ी गोल है। इसी तरह कलम नया है, पेन। अनार मीठा है, बिस्किट नमकीन है। तो अब इन तमाम जुमलों में देखिए गोल, नया, मीठा और ये नमकीन, ये चार के चार शनाख्त तो हो रहे हैं सिफत यानी कि एडजेक्टिव, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो किसी भी सेंटेंस में, इतना मुश्किल नहीं है, किसी भी सेंटेंस में अगर आप उसकी कैफियत या खुसूसियत पाए जाने वाला लफ्ज़ अगर आप पढ़ते हैं तो बिला झिझक बिला रुके के आप कह दीजिएगा कि वो कोई और नहीं बल्कि सिफत है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने अच्छे दोस्त हैं और आप किन किन खुसूसियात की वजह से उनको अपना ख़ास दोस्त समझते हैं। ठीक है, मैं कहा खुसूसियत। ठीक है, अपने दोस्तों में क्या क्या खुसूसियात हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि यहाँ पर भी आप मेरे पूरे सवालों के जवाब मेरे जवाब देने से पहले ही आप दे दें। ठीक है, तो सवालात क्या रखे हैं मैंने यहाँ पर, देखिए पहला सवाल है अकरम शरारती है। बिल्कुल बहुत शरारती है अकरम, तो हर वक्त क्लास में जो है ना शोर करते रहता है, बस उस्ताद की बात ही नहीं सुनता, किसी टीचर की बात नहीं सुनता, बस ना वो होमवर्क करता है, ना वो स्कूल वक्त पे आता है, ना वो स्कूल रोज़ाना आता है, बस हर वक्त शरारत करते रहता है। तो इसमें कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जिससे उसकी सिफत ज़ाहिर हो रही है? दूसरा देख सकते हैं आप, मोर खूबसूरत है। बिल्कुल अपने शहर हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत मोर है। तो इस जुमले में आपको शनाख्त करना है कि कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो सिफत को ज़ाहिर कर रहा है। अब तीसरा, किताब ख़राब है। चौथा, कुर्सी लाल है। पांचवा, आम मीठा है। हैदराबाद खूबसूरत शहर है। बिल्कुल हैदराबाद बहुत खूबसूरत शहर है। तो अब आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए इन 6 जुमलों में 6 खुसूसियात या फिर कैफियत क्या नज़र आ रही है। ऐसे कौन से लफ्ज़ हैं जिनमें खुसूसियात हैं या फिर उनकी कैफियत मौजूद है। तो चलिए मैं अपनी तरफ से जवाब डाल देता हूँ यहाँ पर। अकरम शरारती है में उसकी शरारत की वजह से बहुत क्लास डिस्टर्ब थी, परेशान थी, तो ये शरारती वाला लफ्ज़ ही उसकी सिफत हो जाएगी। ठीक है, अब मोर खूबसूरत है में खूबसूरती, उसकी खूबसूरती जो है उसकी सिफत हो गई। किताब ख़राब है में ये सिफत ख़राब है। कुर्सी लाल है में लाल। आम मीठा है में मीठा। और शहर हैदराबाद यानी कि हैदराबाद खूबसूरत शहर है। तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर वहाँ पर कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो चौथा एग्जाम्पल दिया हूँ, देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल दिया हूँ लाल का, मैं बताता चलूँ ये इस्म भी है और ये कैफियत भी है। ठीक है, ये इस्म भी है, इसलिए इस्म है क्योंकि ये एक रंग का नाम है। लेकिन अब यहाँ पर इस्म ऑलरेडी आ चुका है, इस्म के बाद अगर रंग का नाम आएगा तो वो कैफियत में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एडजेक्टिव शरारती को कहेंगे, खूबसूरत को भी एडजेक्टिव, ख़राब को भी एडजेक्टिव, लाल को भी एडजेक्टिव, मीठा भी एडजेक्टिव। अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क की जगह पर एडजेक्टिव आया है, मगर आपको क्वेश्चन मार्क को आपको हटाना होगा और वो लफ्ज़ डालना होगा जो उसकी खुसूसियत होगी या फिर उसकी कैफियत होगी शहर हैदराबाद की। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी मेरा फेवरेट है। ठीक है, फेल किसे कहते हैं? फेल यानी काम करना या काम होना। ठीक है, आप भी जो काम करते हैं, टीचर जो होमवर्क देते हैं वो आप करके लेके आते हैं, घर में जा कर के पढ़ते हैं, शरारत करते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, रोते हैं, टीचर मारे तो आपको रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है, एक्सप्रेशंस आप देते हैं। ठीक है, तो ऐसे तमाम लफ्ज़, वो तमाम लफ्ज़ यानी वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, फेल कहलाता है। ठीक है, तो फेल का मतलब ही ये है कि काम करते रहना या काम होना या काम हो चुका होगा या होने वाला होगा या हो रहा है। इन तमाम बातों का हम जिक्र एक फ़ेल के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा और उसके ऊपर हम बात करेंगे फ़ेल आखिर
कितनी किस्म होती हैं फ़ेल की, इन तमाम किस्मों के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो भी बहुत अच्छी होगी और मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो फ़ेल कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर देख लीजिए आप, लिखना, दौड़ना, फिरना, पीना वगैरह, यानी जितनी भी मैंने मिसालें दी हैं वहाँ पर ये तमाम के तमाम काम करने लायक ही है। ठीक है, इससे काम मालूम हो रहा है। अगर कोई लिख रहा है, मान लीजिए कि अगर आपको टीचर कोई काम देती है लिखने के लिए और आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी लिखने का काम हो रहा है। अगर आपके स्कूल में कंपटीशन लगा है, रनिंग की रेस लगी है, दौड़ने का मुकाबला है और आप दौड़ने का काम कर रहे हैं। फिरना, कुछ भी काम नहीं करते हैं, शॉर्ट ब्रेक में, लंच ब्रेक में मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि आप फिरने का काम करते हैं। ठीक है, और पीना, ठीक है, खाना खाने के बाद आप क्या पीते हैं, पानी पीने का काम करते हैं। तो ये तमाम के तमाम, अब देखिए मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे, जाविद लिख रहा है तो देखिए यहाँ पर लिखने का सिंबल भी आ गया। इसी तरह शेर दौड़ता है तो देखिए शेर किस तरह से दौड़ता है जंगल में, इस तरह से दौड़ता है, दौड़ते ही जाता 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 है और फिर और आगे बढ़ते हैं। पंछी उड़ रहे हैं, शेर दौड़ रहा है, पंछी उड़ रहे हैं, पंछी भाग रहे हैं, शेर भाग रहा है, मगर पंछी हाथ कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो परों से उड़ान अपनी उड़ते जाते हैं। शेर उड़ नहीं सकता क्योंकि पंछी को पकड़ नहीं सकता। बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्ली दूध पीती है। ठीक है, तो अब मैं पिछले एग्जाम्पल पर फिर से आऊँगा। पंछी उड़ रहे हैं, इस तरह उड़ रहे हैं जिस तरह बच्चे शरारत कर रहे हैं, टीचर भाग रहे हैं शेर की तरह, मगर फिर भी नाकाम हो रहे हैं, पकड़ नहीं सक रहे हैं। ठीक है, बच्चे तो उड़ते जा रहे हैं, पर लगे हुए हैं, बच्चों को शरारत करने के पर लगे हुए हैं ना, तो उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं और टीचर शेर भी बन के अगर भागेंगे तो भी बच्चों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिख रहा है, वर्ब क्या है, फेल क्या है, लिख रहा है। और शेर दौड़ता है। ठीक है, दौड़ना जो उसकी रफ्तार है वो दौड़ता है, तो ये दौड़ता है वर्ब हो गया। पंछी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं क्या है, ये भी एक वर्ब है, फेल है। बिल्ली दूध पीती है। ठीक है, बिल्ली दूध पीती है, पानी भी पीती है, मगर यहाँ पर मेरा दिल बड़ा है तो मैंने दूध डाल दिया क्योंकि वो बहुत भूखी थी, तो बिल्ली दूध पीती है, मैं पीती है क्या हो गया, यहाँ पर भी फेल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बिना किसी देरी किए कि हम अपने नेक्स्ट सवालिया स्लाइड पे चलते हैं और सवालिया सेक्शन शुरू करते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बेचैन होंगे जवाबात देने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। अरशद लिख रहा है, मैम आप जल्दी से बता दीजिए कि लिख रहा है क्या है। ठीक है, लिख रहा है, क्या लिख रहा है, मुझे कुछ नज़र आ रहा है, द प्रोग्रेस हाई स्कूल, भाई बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, दूसरी अब जो मिसाल है, बंदर उछल रहा है, तो देख लेंगे कि बंदर किस तरह उछलता है। यस बिल्कुल इसी तरह बंदर उछलता है और हमारे भी स्कूल में एक बंदर मौजूद है और जो हमेशा इसी तरह, शायद उछलता तो नहीं है मगर इधर उधर बहुत घूमता है, बहुत फिरता है। ठीक है, तीसरी मिसाल में हम देख लेंगे। तीसरी मिसाल क्या है, लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल किस तरह से लोग भाग लेते हुए आ रहे हैं, देख लीजिए आप, इस तरह से सुबह सुबह की रनिंग लगी हुई है और वो भाग रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। मैं भी जब सुबह उठ करके देखता हूँ तो लोग इसी तरह नहीं, इस तरह कपड़े पहन कर तो नहीं भागते, इस तरह तो सिटी में भागते हैं, मगर हमारे पास भी भागते हैं, बिल्कुल इस तरह से भागते हैं और मेरे आते ही साथ ही वो भाग ही जाते हैं। ठीक है, तो चौथा जो एग्जाम्पल है, बिजली कड़कती है। बिल्कुल किस तरह से कड़कती है, देखिए बिजली कड़कती है, इस तरह से कड़कती है। ठीक है, अब पांचवी जो मिसाल है, मोर नाच रहा है। बिल्कुल मोर नाच रहा है, मुझे इसका नाचना पसंद नहीं है मगर फिर भी नाच तो रहा है। ठीक है, मोर नाच रहा है। और आखिरी मिसाल में देखेंगे जो मेरे फेवरेट है, बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे खेलते हुए कितने प्यारे लगते हैं, आप भी देखिए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी ऐसी गेम खेले, ये तो गेम देखने को ही नहीं मिलती। कुछ भी हाथ में फ़ोन नहीं है, ना किसी चीज़ की ज़िद है इन लोगों में, ना किसी चीज़ की टेंशन है, बस हाथ में हाथ डाले के मगर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं खुले आसमान में बहुत ही बिंदास तरीके से। तो चलिए अब जल्दी से आप जवाबात भी देख लीजिए। जब इतना अच्छा प्यारा सा मैंने स्लाइड बनाया है तो अब आपको इससे भी प्यारा जवाब भी आपको लिख करके कमेंट में
बताना है। ठीक है, तो चलिए जवाब देख लेते हैं जल्दी से। मैंने यहाँ पर गलत लिखा है शरारती, मगर आपको बताना है कि यहाँ पर लफ्ज़ कौन सा आना चाहिए जो फेल का काम करता है। ठीक है, बंदर उछल रहा है मैं उछल रहा है, और तीसरे में लोग भाग रहे हैं मैं भाग रहे हैं, और बिजली कड़कती है मैं कड़कती है, मोर नाच रहा है मैं नाच रहा है, और बच्चे खेल रहे हैं मैं। आप बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो फेल है। ठीक है, बाकी के तो जवाब मैं दे चुका हूँ। ठीक है, शरारती मैंने गलत लिख दिया है, तो आप उसको दुरुस्त करके बताइएगा कि शरारती की जगह कौन सा लफ्ज़ आना है। भाग रहे हैं मैं वर्ब, कड़कती है वर्ब, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह वर्ब तो मैंने आधा काम कर दिया है, अब आधा काम आप कर दीजिएगा। वहाँ पर क्वेश्चन मार्क को अपने इरेजर से मेट दीजिएगा और वो लफ्ज़ डाल दीजिएगा जो फेल है। ठीक है, तो चलिए आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मुताल्लिक़ फेल, तो लफ्ज़ ही बता रहा है कि ये फेल के मुताल्लिक़ कुछ बताएगा, मगर क्या बताएगा, कैसे बताएगा, देखते हैं। वो लफ्ज़ जिससे किसी काम की कैफियत मालूम हो वो मुताल्लिक़ फ़ेल कहलाता है। यानी फ़ेल के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें हमें अगर मज़ीद मालूम होती है, ऐसे अल्फाज जो जुमले में फ़ेल के ताल्लुक़ से हमको मज़ीद इत्तला दें, इन तमाम लफ्ज़ को हम मुताल्लिक़ फ़ेल कहते हैं। तो समझ लेते हैं मिसालों के साथ, मिसाल के बगैर समझने में कोई मज़ा नहीं आता है। तो साफ़, जल्दी, तेज़, बहुत, ये वगैरह। ठीक है, 4 मिसालें मैंने दी हैं। अब इन मिसालों को एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं। जावेद लिखता था पिछली स्लाइड में, लेकिन अब लिखता है तो कैसा लिखता है, साफ लिखता है। तो देखिए यहाँ पर साफ का जो लफ्ज़ है वो ऐड किया गया है। ठीक है, तो साफ क्या हो जाएगा, ये हमारा मुताल्लिक़ फ़ेल यानी फ़ेल के ताल्लुक़ से एक्स्ट्रा हमें बता रहा है। ठीक है, शेर तेज़ दौड़ता है, तो पिछली स्लाइड में शेर दौड़ता था मगर अब बहुत तेज़ दौड़ता है, मगर फिर भी वो परिंदे हाथ नहीं आते हैं। इसी तरह पतंग ध्यान से उड़ाओ। ठीक है, पतंग तो उड़ाते हैं, आजकल के बच्चे तो पतंग उड़ा ही नहीं रहे हैं, मगर मैं तो बहुत उड़ाता था और ध्यान से ही उड़ाता था। तो पतंग ध्यान से उड़ाओ, तो ये जो ध्यान है वो वाला जो लफ्ज़ है वो कौन सा लफ्ज़ है, मुताल्लिक़ फ़ेल, यानी उड़ाने के ताल्लुक़ से वो मज़ीद एक और ऐड करके बता रहा है आपको। ठीक है, साफ वर्ब हो गया, इसी तरह तेज़ और ध्यान से उड़ाओ। ठीक है, सवालात फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। ठीक है, अरशद साफ लिख रहा है मैं कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो मुताल्लिक़ फ़ेल है। शेर तेज़ दौड़ता है मैं कौन सा लफ्ज़ है। पतंग सीधी उड़ रही है मैं कौन सा लफ्ज़ है। बिल्ली आहिस्ता दूध पीती है। आप बहुत बातें करते हैं, अभी मैं ज़रा थक गया हूँ। इन तमाम जुमलों में आपको जवाब देना है कि मुताल्लिक़ फ़ेल कौन सा है। तो चलिए फटाफट मैं ही जवाब दे देता हूँ। साफ, तेज़, सीधी, आहिस्ता, बहुत और यस क्वेश्चन मार्क। क्यों, आपको बताना है कि आपने भी कुछ सीखा है कि बस मैं ही बोलता चला जा रहा हूँ, बोलता चला जा रहा हूँ। क्लास की तरह पढ़ना नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आप बिल्कुल सीख जाएं। आज के बाद कभी ये नहीं कहना कि मुझे इस्म किसे कहते हैं नहीं पता, ज़मीर किसे कहते हैं नहीं पता, फ़ेल किसे कहते हैं नहीं पता, या फिर मुताल्लिक़ फ़ेल किसे कहते हैं नहीं पता, एडजेक्टिव यानी कि सिफत किसे कहते हैं ये नहीं पता। नहीं पता का लफ्ज़ भी नहीं पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इस तरह की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और हिम्मत अफजाई कीजिएगा, प्लीज़ हिम्मत अफजाई कीजिएगा। बग़ैर आपकी हिम्मत अफजाई के इतनी मेहनत करना तो दिल भी नहीं बोलेगा ना, बिल्कुल। तो आपका साथ अगर होगा तो मैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा गैर मुस्तकिल कलमे की किस्में। ये तो हो गया हिस्से अव्वल में, हमने पूरा कवर कर लिया मुस्तकिल कलमे की कितनी किस्में थी। ठीक है, तो अब मैं दूसरी वीडियो जब बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगा, तो उसमें हम सीखेंगे
गैर मुस्तकिल कलमे की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, और मज़े लेकर के पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। मेरे साथ अगर आपको सीखना है तो बहुत इन्जॉय करते हुए हम लोग सीखेंगे। बिल्कुल आधे से पौन घंटे में 30-40 मिनट्स के अंदर या फिर 1 घंटे के अंदर ही ये पूरा सेक्शन हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इस तरह से अगर पीडीएफ चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए घर में, तो वो भी मैं आपको दे दूँगा बिल्कुल। अगर आप कमेंट करके अगर अपना नंबर डालते हैं या फिर किसी भी तरह अगर आप मांगते हैं तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी हो। और भी अगर उर्दू ग्रामर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी से भी रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, क़वायद में उर्दू ग्रामर में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और मुझे बस उन्वान दे दीजिएगा कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर विश, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जब तक के लिए आपके सर को इजाज़त दीजिएगा, शुक्रिया। और एक जाने से पहले एक बात बताता चलो कि इस चैनल पर आपको उर्दू ग्रामर के साथ साथ कुरान शरीफ की वीडियो भी आपको मिलेंगी और नात शरीफ की वीडियोस भी आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी। और ज़्यादातर तो कोशिश करूँगा कि मैं ही पढ़ करके आपके लिए नाते डालूं, ताकि नात सुनने के बाद जो है ना दिल को बहुत सुकून मिलता है और अल्लाह का ज़िक्र सुनने के बाद भी दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने व्यूवर्स को मैं बोलूँगा और अपने स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर बोलूँगा कि रोज़ाना कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ एटलीस्ट 1 पेज पढ़ें, ठीक है। एटलीस्ट 1 पेज पढ़ें और कोई 3-4 नातें आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप उम्मत में हो तो आपको नबी की तारीफ़ तो करनी आनी ही चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। ये बहुत बुरी बात है कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 4 लफ्ज़ भी बयान ना कर सकें, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो यहाँ पर हम हर चीज़ सीखेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको पूरा जो है ना मैं इस्लामिक चैनल के तहत ही जो है ना मैं बनाया हूँ और इस पर टीच करता हूँ आपको। उर्दू मेरा मजमून है तो मैं उर्दू भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियोस लाऊं तो आपको सबसे पहले मेरी एक हेल्प करनी होगी, सिर्फ छोटी सी मदद। क्या करनी है? वीडियोज़ को मेरे रोज़ाना देखना है जब भी वीडियो आएंगी। और कैसे आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियो कब आएगी? तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा, आपके दोस्तों को बोलना होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद दूसरों तक पहुंचाना होगा, शेयर करना होगा और लाइक करना होगा, कमेंट करके बताना होगा कि सर मैंने ये वीडियो देख ली है। तो मैं शायद पर्सनल सवाल भी करूंगा, नहीं इस पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।